हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चित्रा साइंस हब। हमारा आज का टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग द डीएससी कर्व्स। कौन कौन से फैक्टर हैं हमारे जो डीएससी कर्व्स को अफेक्ट करते हैं। जो हमारे फैक्टर्स आपके डीटी कर्व्स को अफेक्ट करते हैं, सेम वही फैक्टर जो हैं हमारे डीएससी कर्व्स को अफेक्ट करते हैं, और इन्हें हम डिटेल में जो है हमारी प्रीवियस वीडियो में हम पढ़ चुके हैं। तो दो मेन फैक्टर्स हैं जो डीएससी कर्व्स को अफेक्ट करते हैं, एक तो इंस्ट्रूमेंटल फैक्टर और एक आपका जो है सैंपल की करेक्टरिस्टिक्स। तो इंस्ट्रूमेंटल फैक्टर में क्या क्या फैक्टर अफेक्ट करते हैं हमारा। फर्नेस का हीटिंग रेट क्या है, ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि हमें क्या है, कितना प्रेफरेबल हमें जो है हीटिंग रेट चाहिए होता है। 3.5 डिग्री पर मिनट का हीटिंग रेट जो है हमारा ऑप्टिमम हीटिंग रेट होता है। ये हम फिगर में देख पा रहे हैं कि हीटिंग रेट जो है हमारा किस तरह से जो है हमारे कर्व्स को अफेक्ट कर रहा है। ये पहले वाला कर्व आपका 2 डिग्री सेंटीग्रेड पर मिनट का है, इसके बाद 5 वाला आपका 10 वाला आपका 20 वाला। तो ये हम देख पा रहे हैं कि किस तरह से जो है हीटिंग रेट हमारा कर्व्स को अफेक्ट कर रहा है। रिकॉर्डिंग और चार्ट स्पीड और रिकॉर्डिंग स्पीड क्या है, ये भी हमारा अफेक्ट करता है कि डीएससी कर्व्स हमारा किस तरह का होगा। नेक्स्ट, फर्नेस का एटमॉस्फेयर किस तरह का होगा, कि प्रीफरेबल ये होता है कि हम इनर्ट गैस की प्रेजेंस में हीटिंग करें। यदि हमें कोई स्पेशल कंडीशन नहीं चाहिए होती है तो इनर्ट गैस की प्रेजेंस में हमें आपका हीटिंग करनी चाहिए, क्योंकि यदि कुछ इस तरह के रिएक्शन है, जैसे हमारा जो है कैल्शियम कार्बोनेट का यदि हम डिकम्पोजिशन करें तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड ये लिबरेट होती है। यदि वही हीटिंग हम कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में करने लगे तो हमारा जो है डीएससी कर्व अफेक्ट होगा। तो फर्नेस का एटमॉस्फेयर किस तरह का है, ये भी हमारा डीएससी कर्व्स को अफेक्ट करता है। नेक्स्ट, ज्योमेट्री ऑफ द सैंपल होल्डर। सैंपल होल्डर की ज्योमेट्री किस तरह की है, वो आपका शैलो है, कोन शेप्ड है, ये भी हमारा जो है अफेक्ट करेगा। नेक्स्ट, लोकेशन ऑफ सेंसर्स की लोकेशन किस तरफ होनी चाहिए। जो है आपका सेंसर जो थर्मोकपल्स हैं वो हमें कोशिश करनी चाहिए कि सेंट्रलाइज होने चाहिए, ताकि दोनों तरफ जो है वो आपसे बराबर हमारा जो है दोनों तरफ से क्या है आपका जो है आपका बराबर मतलब दोनों तरफ आपके बराबर डिस्टेंस हो। सेंसर्स को हमें क्या है सेंट्रलाइज बिल्कुल सेंटर में रखना चाहिए। तो अदरवाइज वो किसी एक की तरफ होंगे तो हमारा क्या है कर्व्स जो है अफेक्ट करेगा। नेक्स्ट, सेंसिटिविटी ऑफ रिकॉर्डिंग सिस्टम की हमारी सेंसिटिविटी किस तरह की है, इसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। नेक्स्ट, कंपोजिशन ऑफ द सैंपल कंटेनर, जिसके अंदर हम सैंपल को रख रहे हैं वो हमारा किस मटेरियल का बना हुआ है, ये भी अफेक्ट करता है। जनरली हम जो है प्लेटिनम की क्रूसिबल की प्रेफरेंस रखते हैं कि किस मटेरियल का हमारा कंटेनर बना हुआ है, ये भी हमारा डीएससी कर्व्स को अफेक्ट करता है। दूसरा है कि सैंपल की करेक्टरिस्टिक किस तरह से अफेक्ट करते हैं। पहला, अमाउंट ऑफ सैंपल, कितना सैंपल ले रहे हैं। एक हमें जो है मिनिमम क्वांटिटी सैंपल की लेनी चाहिए आपका, क्योंकि जितना ज़्यादा हम आपका जितना ज़्यादा सैंपल की क्वांटिटी लेंगे उतने ही ज़्यादा टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है सैंपल को आपका गर्म करने के लिए। हम फिगर में देख पा रहे हैं कि जो है आपका डीएससी कर्व्स किस तरह से आपका सैंपल के अमाउंट पे इफेक्ट हो रहा है। ये हमारा क्या है 15 mg पे है, ये 10 mg पे है, ये 4 पे है, ये 1.7 पे है, ये 1 पे है। तो हमारी जो इफेक्टिव डीएससी कर्व आ रहा है वो 0.6 mg, मतलब सबसे बड़ी पीक आ रही है हमारी 0.6 mg पे। तो हमें क्या है प्रेफरेंस रखनी चाहिए कि सैंपल का अमाउंट मिनिमम रखें। नेक्स्ट, नेचर ऑफ सैंपल की नेचर किस तरह की है, ये भी हमारा इफेक्ट करेगा आपका डीएससी कर्व्स को, कि आपका वो क्या जो है किस तरह की नेचर का है हमारा। नेक्स्ट, सैंपल पैकिंग, किस तरह की पैकिंग है, लूजली बाउंड है आपका, टाइटली बाउंड है। तो टाइटली बाउंड के लिए हमें ज़्यादा आपकी हीट एनर्जी की रिक्वायरमेंट है एज़ कम्पेयर टू लूजली बाउंड। तो ये भी देखना होगा कि हमारी उसकी पैकिंग किस तरह की है। नेक्स्ट, सॉल्युबिलिटी ऑफ इवोल्ड गैसेज इन द सैंपल, जो इससे रिएक्शन से इवोल्व हो रही है गैस, उसकी हमारा वो कौन सी गैस हमारी इवॉल्व हो रही है। जैसे कि अभी हमने कैल्शियम कार्बोनेट का एग्जांपल लिया कि यदि आपका उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड हमारी इवॉल्व हो रही है, तो आपका यदि एटमॉस्फेरिक एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड है तो उसका क्या आपका इम्पैक्ट होगा। या अब यदि हम जो है किसी चीज़ का एयर ऑक्सीडेशन करा रहे हैं, एयर की प्रेजेंस में हम ऑक्सीडेशन करा रहे हैं, तो क्या गैस उससे लिबरेट हो रही है, ये भी हमारे डीएससी कर्व्स को अफेक्ट करेगी। नेक्स्ट, पार्टिकल साइज किस तरह का होना चाहिए। छोटे पार्टिकल के लिए हमें कम हीट की रिक्वायरमेंट है एज़ कम्पेयर टू लार्ज साइज पार्टिकल। तो हमें प्रेफरेंस ये रखनी चाहिए कि पार्टिकल का साइज छोटे से छोटा हो। नेक्स्ट, हीट ऑफ रिएक्शन मतलब रिएक्शन हमारे दो तरह के हैं, एक एक्सोथर्मिक एक एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक में हम हीट एब्जॉर्ब हो रही है, एक्सोथर्मिक में लिबरेट हो रही है। तो किस तरह का रिएक्शन हो रहा है, वो एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है,
ये भी हमारे डीएससी कर्व्स को अफेक्ट करेगा, क्योंकि एंडोथर्मिक में और ज़्यादा अमाउंट की ज़रूरत है आपकी, एक्सोथर्मिक में चूँकि कुछ आपकी ऑटोमेटिकली कुछ आपकी हीट रिलीज होती है और कुछ हम बाहर से टेम्परेचर दे रहे हैं, तो किस तरह की नेचर है ये भी हमारा अफेक्ट करेगा। नेक्स्ट, थर्मल कंडक्टिविटी, सैंपल की थर्मल कंडक्टिविटी किस तरह की है। जैसे एक हम लोहे को गर्म करें, एक लकड़ी को, तो लकड़ी की चूँकि हमकी क्या है कि थर्मल कंडक्टिविटी आपकी उस दोनों की डिफर है। लकड़ी जल्द आपका देर से गर्म होगी, लोहा एकदम से गर्म हो जाएगा। तो थर्मल कंडक्टिविटी उस मटेरियल की किस तरह की है, ये भी हमारा डीएससी कर्व्स को अफेक्ट करता है। इन सब फैक्टर्स को डिटेल में हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं। जो हमारे फैक्टर डीटी कर्व को अफेक्ट करते हैं वही हमारे क्या है डीएससी कर्व्स को अफेक्ट करते हैं। ये था हमारा आज का टॉपिक। थैंक यू।